नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है क्रिएटिव माइंड। दोस्तों आज के इस नए वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि जो अपनी जो लेड एसिड बैटरियां होती है, आपने देखा होगा कि वो लेड एसिड बैटरियां जब हम पुरानी रिप्लेस करते हैं, पुरानी होने के बाद जो नई बैटरी लेते हैं तो उसमें काफ़ी डिस्काउंट दिया जाता है जब हम पुरानी बैटरी उसको वापस देते हैं। तो अब मुद्दे की बात ये है कि जो लिथियम आयन की बैटरियां हैं, अगर वो हम नई चेंज कराएंगे तो पुरानी लिथियम आयन की बैटरी कितने रुपए में वापस जाएगी, इसी बारे में आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों आप लोग अक्सर क्या करते हो, चैनल में व्यूज़ तो देख तो लेते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, इसलिए मेरे को बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए दोस्तों, मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैंने अभी सोचा कुछ दिन पहले, दोस्तों हाल ही में जो लिथियम आयन बैटरीज की जो मांग है वो लगातार बढ़ती जा रही है और उसी को देखते हुए ज़्यादातर जो पेट्रोल के प्राइसेस है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से जो जितने भी स्कूटर है, बाइक है, गाड़ियाँ हैं, वो ज़्यादातर जो है इलेक्ट्रिक में शिफ्ट हो रही है। तो जैसे वे सारी चीज़ें इलेक्ट्रिक में शिफ्ट होंगी तो उसी तरीके से अब लिथियम आयन बैटरीज की भी मांग बढ़ने लगेगी ऑटोमेटिक। तो दोस्तों मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि जिस तरीके से हम इन्वर्टर की बैटरी, हम जब नई बैटरी खरीदते हैं तो पुरानी को देते हैं। जैसे मान के लो, उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं कि 10,000 रुपये की अगर मान लो कोई इन्वर्टर की बैटरी आती है तो उस पुरानी दे के वो 8,000 की पड़ती है, 2,000 रुपये में पुरानी बैटरी भी चली जाती है। तो दोस्तों ये ऐसा इसमें भी होता है या नहीं लिथियम आयन के केस में? तो दोस्तों वो बात करने से पहले मैं आपसे बात करूँगी, जिस गति से इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की मांग बढ़ रही है तो आपको क्या लगता है कि हम अपने पर्यावरण को सच में ही साफ सुथरा कर रहे हैं? दोस्तों मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि इसके काफ़ी कारण हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों, जो भी हमारे लिथियम आयन की बैटरियां हैं वो काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक मटेरियल से बनी होती है और जिस तरीके से आपने देखा होगा जो लेड एसिड की बैटरी है वो भी काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक मटेरियल से बनी ही हुई होती है और दोनों ही अनसेफ होती है। अगर वे अपनी पैकेजिंग से बाहर आ जाए तो वो ज़्यादा अनसेफ हो जाती है। तो दोस्तों अब इसमें बात करेंगे हम कि इतनी ज़्यादा महंगी क्यों होती है। देखिए दोस्तों, कोई भी मटेरियल महंगा या सस्ता वो क्यों होता है? कोई भी मटेरियल सस्ता जब होता है जब उसको इजीली अवेलेबल कराया जा सके, और कोई भी मेटल या कोई भी पदार्थ वो जब महंगा होता है जब उसकी अवेलेबिलिटी कम हो। अगर कोई पदार्थ की अवेलेबिलिटी या उसको क्यों कितना है धरती के ऊपर, वो है ही कम मात्रा में, जैसे कि गोल्ड हो गया, गोल्ड धरती पे है ही कम मात्रा में, इसलिए उसके ज़्यादा रेट होती है। और दूसरा होता है उसमें प्रोसेसिंग में आने वाला खर्चा। जैसे कि आपको पता होगा ये जितने भी जो मेटल होते हैं, चाहे लिथियम हो, चाहे लेड हो या कुछ भी हो, ये बिल्कुल अपनी प्योर अवस्था में तो पाया नहीं जाता। अब उसके बाद उसमें क्या किया जाता है, उसमें जो प्रोसेसिंग की जाती है, प्रोसेसिंग में जो पैसा खर्च होता है वो भी उस जो टोटल ओवरऑल प्रोडक्ट बन के तैयार होगा उसमें ऐड होगा। दोस्तों अब हम मुद्दे की बात पे आते हैं कि लिथियम आयन की बैटरियाँ इतनी महंगी क्यों हैं और उसका रिसाइकलिंग के हमें कितने रुपए मिल सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा कि एक इन्वर्टर की जो लेड एसिड की बैटरी है उसके हमें 2 से 2,500 या 3,000 तक रुपए मिल जाते हैं। लेकिन दोस्तों अगर बात की जाए लिथियम आयन की कंडीशन में, तो लिथियम आयन की बैटरी का जो रिसाइकल प्रोसेस है वो थोड़ा डिफिकल्ट है एज कम्पेयर टू लेड एसिड बैटरी। दोस्तों लेड एसिड बैटरी के अंदर क्या होता है, जस्ट हम उसको निकालते हैं और उसके अंदर का जो लेड और जो मेटल होते हैं, जो कीमती धातु जिसको रिसाइकल किया जा सकता है, वो बहुत ही कम पैसे में हम रिसाइकल कर देते हैं। लेकिन उसी के विपरीत जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक के जो उत्पाद होते हैं, और ये इसी तरीके से जो ये हमारा लिथियम आयन की जो बैटरियां होती है, इसके अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं, छोटे छोटे। उन सभी सेल्स को रिसाइकल करना एक बहुत ही जटिल प्रोसेस हो जाता है और उसके अंदर बहुत सारे टॉक्सिक मटेरियल होते हैं। तो जिसको जो प्रोसेसिंग प्लांट होता है उसमें भी काफ़ी हद तक सेफ्टी की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, जिसमें कि पैसा खर्च होता है। अब कौन कंपनी इतना पैसा इन्वेस्ट करेगी कि उसके अंदर से हम जो उसके अंदर धातु है उसको निकाल सके? दोस्तों रिसाइकलिंग तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि ये इतना रेयर मेटल है ये, और हमारे देश के पास तो बिल्कुल भी नहीं है। लिथियम जो आयन है, जो लिथियम और ये कोबाल्ट और इस तरीके के जो जिस चीज़ों से बैटरी बनती है वो हमारे देश के पास उनके भंडार नहीं है या फिर बहुत कम है। तो इस कंडीशन में हमें ये सारी की सारी बाहर से इम्पोर्ट करनी पड़ेगी। अब इम्पोर्ट के इन सारी कंडीशनों को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है
और दोस्तों अभी वर्तमान में जो ये टेक्नोलॉजी है जो इसका रिसाइकल करने की, वो बहुत ही ज़्यादा महंगी है। तो आपने अक्सर देखा होगा जो ये लिथियम आयन की बैटरीज़ है, इनके कोई भी अच्छे रेट नहीं देते। अगर आप इसको स्क्रैप में बेचने के लिए जाओगे तो इसमें लेड एसिड बैटरी जितना अच्छा प्राइस बिल्कुल भी नहीं मिलता है, क्योंकि जो कंपनियां इसको रिसाइकल करती है वे कंपनियां बहुत ही लिमिटेड है, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा प्रोसेस महंगा पड़ता है। तो अगर मान लो उसको सारा प्रोसेसिंग में ही बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो जाएगा, और इससे अच्छा तो वो नया माइनिंग से दूसरे देश से नया मंगा लेंगे तो वो ज़्यादा सस्ता पड़ेगा। इसलिए इसका जो रिसाइकलिंग प्रोसेस महंगा होने के कारण ये हमें बहुत ज़्यादा अच्छे रेट नहीं दिला सकती है। और एक समय ऐसा आएगा जो ये लिथियम आयन के इतने ज़्यादा सेल इकट्ठे हो जाएंगे कुछ 10-20 साल के बाद कि ये भी एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या बन जाएगी। जितनी पॉल्यूशन की, आज प्रदूषण की समस्या है पेट्रोल डीजल जला के, उससे ज़्यादा बड़ी समस्या हमारी लिथियम आयन की बैटरियों से पैदा हो जाएगी। तो दोस्तों कुल मिला के बात ये है कि लेड एसिड बैटरी से हमें काफ़ी फ़ायदा हो जाता है, क्योंकि उसका लगभग 15 से 20% हमें पैसा वापस मिल जाता है, जबकि लिथियम आयन के केस में ऐसा नहीं होने वाला है अभी कुछ सालों तक। बाकी हो सकता है आने वाले साल में होए, लेकिन मैं अगले 5-7 साल तक मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा पैसा मिलेगा। अगर हमें 50,000 के बैटरी पैक के बदले अगर हमें 5-4 हज़ार भी मिल जाएं तो उसमें काफ़ी अच्छा होगा। बाकी देखते हैं, अभी कोई ऐसा इनिशिएटिव अभी लिया नहीं है इंडिया में, कोई ऐसी बड़ी कंपनी आई नहीं है सामने जो इसके रिसाइकल की बात करती हो। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।